भगवती के अंग जिस जिस स्थान में गए शक्तिपीठ के नाम से जानने लगे। और तब वेद व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, जिस सती माँ के देह के विभिन्न टुकड़े हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर शक्ति पीठों उत्पन्न हुए हैं, यही सती मैया अगले जन्म में हिमालय पुत्री नंदिनी पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। और ये पार्वती कोई और नहीं, स्वयं माँ भगवती नंदा है। बोल नंदा भगवती की। थोड़ा विचार करिए, एकांत में सोचिए, ये जगत जननी माँ भगवती ब्रह्मांड नायिका, जिसके चरणों में करोड़ों ब्रह्मांड है, उसने इस उत्तराखंड के भूमि में जन्म लिया है। माँ नंदा का जन्म कहाँ हुआ है? पार्वती का जन्म कहाँ हुआ? इस उत्तराखंड की भूमि में हुआ। मैं निवेदन कर रहा था, माँ नंदा हमारी ध्यान में तो है। जब मां नंदा को विदा करते हैं, क्या भावुक पल होते हैं, सबके नेत्रों में अश्रु बह जाते हैं। ये मां नंदा भगवती जब हम प्रेम करते हैं तो ये पुत्री के रूप में हमारे घर में जन्म लेती है। और इसी मां नंदा भगवती को जब क्रोध आता है तो यही काली रूप धारण कर लेती है। काली कोई और नहीं, पार्वती के स्वरूप का दूसरा नाम ही काली है। आपने कथा सुनी, पार्वती के भीतर से कौशिकी देवी का जन्म हुआ, शरीर काला पड़ा तो कालिका हो गई है। हमारे परिवार में सब कुशल मंगल है, तो माँ के भीतर पार्वती का रूप वास कर रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, परिवार समाज में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो माँ सरस्वती कार्य कर रही है। मैंने निवेदन किया था, ये तीन शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों शक्तियाँ प्रत्येक घर के स्त्रियों के भीतर होती है। फिर से निवेदन कर रहा हूँ, कई श्रोताजन आज नहीं आए हैं। जब आप घर में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें, तो समझिए माँ सरस्वती आपके साथ कार्य कर रही है। घर में कोई विकट परिस्थिति आ गई, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर चलाना मुश्किल हो गया, वहां पर धर्मपत्नी खड़े उठ के यदि ये कहे कोई बात नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर जब साथ देती है, परिवार को आगे बढ़ाती है, सब दुख सुख को सहन करते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारी लेती है, वहां पे माँ लक्ष्मी आपका स्वरूप है। और यदि परिवार पर कोई बुरी दृष्टि डाल दे तो यही पार्वती लक्ष्मी काली का रूप धारण कर सकती है। तो मां नंदा भगवती का प्रादुर्भाव इसी देवभूमि में हुआ है। और मां भगवती को 12 वर्ष बाद जब नंदा राज जाते हैं, हम कितने भाव से विदा करते हैं मां को, क्या भावुक पल होते हैं। जिस प्रकार एक ये बिल्कुल सच्ची बात है और बड़ी सुंदर बात है, यदि एक पिता के सामने उसके बेटा की मृत्यु हो जाए तो कई पिता ऐसे देखे हैं जिनके नेत्रों से अश्रु नहीं आते। बहुत बार हो चुका है, बहुत बार देखा गया है, पिता के सामने यदि पुत्र मर चुका है तो पिता का हृदय इतना कठोर हुआ, कोई बात नहीं, यदि देश के लिए बलिदान हुआ तो कोई बात नहीं, आंसू नहीं आए। लेकिन इतना कठोर पिता जब अपनी दहली से कन्या का दान करता है, वो भी रो जाता है। चाहे वो पिता कितना कठोर हो, दहली से अपने हाथों से जब कन्या का दान करता है, कितना भी कठोर हृदय हो, पिघल जाता है, उसके नेत्रों में अश्रु आता है। आप कोई भी विवाह ऐसा नहीं बता सकते जिसमें बेटी विदाई में पिता के नेत्रों से अश्रु ना आए। तो नंदा कौन है? नंदा हमारी बिटिया है, हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। ये उत्तराखंड नंदा को विदा अपनी ध्यान समझकर करता है। इसीलिए कथाओं में, आयोजनों में, मांगलिक कार्यों में ध्यान का बहुत महत्व है।
ध्यानियों का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। जिस घर में स्त्री ध्यानियां नाराज हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, अश्रु गिर जाते हैं, वो अच्छे संकेत नहीं, क्योंकि उनके अश्रु भगवती के अश्रु हैं। इसीलिए हमारी कितनी सुंदर परंपरा रही है सनातन संस्कृति की, कोई भी कार्य आप करो अपनी ध्यानियों को आमंत्रित करो, और जब ध्यानियां आती है उनका पूजन होता है तो क्या होती है, भगवती भी प्रसन्न हो जाती है। ये कथा का सार ही तो यही है। ये कथा क्या क्या रही है, मां नंदा भगवती जब प्रकट हुई है पार्वती के रूप में, जो प्रथम दिवस शैलपुत्री से आप सुनते हैं, प्रथमम शैलपुत्री चा, ये शैलपुत्री, शैल कहते हैं पर्वत को, पर्वत की पुत्री पार्वती रूप में प्रकट हुई है भगवती। वन में जाकर पत्तों का पान किया, इसीलिए नाम अपर्णा पड़ा है एक, लेकिन रूप विभिन्न है। फिर निवेदन कर रहा हूँ, भावना के बदलने से माँ भगवती के रूप बदल जाते हैं, और तब ये माँ पार्वती कठोर तप किया है। रामचरितमानस में बहुत विस्तार से चर्चा है, कठोर तप किया है, नारद भगवान को गुरु बनाया है, और तब यही पार्वती मैया का विवाह हमारे भोले बाबा के साथ हुआ है। बोल महादेव की, पार्वती मैया की। तो हमेशा से अनादि काल से शिव की शक्ति पार्वती रही है, अनादि काल से। ये एक चरित्र सुनकर आप ये मत कहिए कि दूसरा जन्म हुआ तो भोले बाबा के पास विवाह हो गया। अनादि कालों से ये सृष्टि प्रलय में डूब भी जाएगी, भोले बाबा की अर्धांगिनी हमेशा पार्वती ही रहेगी, मां नंदा ही रहेगी। इस प्रकार वेदव्यास जी महाराज ने इतना पावन ये चरित्र सुनाया। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्रों की कथा आपने सुनी। 2 पुत्र भी हैं, उत्तानपाद, उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। सूक्ष्म में सुनिए, क्योंकि कथा ही देवी भागवत में सूक्ष्म की है, विस्तृत श्रीमद् भागवत में है। उत्तानपाद की 2 रानियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति कहते हैं जो अपनी नीति से चले, शास्त्र की बात की आज्ञा को मानकर चले, वो है सुनीति। सुरुचि जो अपनी रुचि से चले, जो मनाए वो कर रहे हैं। और सुनीति के गर्भ से ही किसका जन्म हुआ, ध्रुव जी का जन्म हुआ है। और इन्हीं ध्रुव जी ने बहुत बाल्यकाल अवस्था में नारद जी को गुरु बनाकर नारायण को प्राप्त किया है। छोटे से बालक है, 5 वर्ष के, स्कूल विद्यालय कुछ पढ़ा नहीं है। जब भगवान नारायण प्रकट हो गए तो क्या करें, क्या करें, स्तुति आती नहीं है, सिर्फ प्रणाम करना आता है। प्रणाम कर रहे हैं चुप रह रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं मौन हो रहे हैं। भगवान सब समझ गए, छोटा बालक है, कुछ नहीं आता है। तब भगवान ने अपना 5 जज्ञा शंख ध्रुव के कपोल कहते हैं गाल को, गाल पर स्पर्श किया है। और जब नन्हे सा कपोलों पर वो शंख स्पर्श हुआ है, उसी क्षण समस्त वेद वेदांत ध्रुव जी को कंठस्थ हो गया है। और इतनी बड़ी प्यारी सुंदर स्तुति तब ध्रुव जी महाराज ने गाई, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। तो कहने का तात्पर्य है, नारायण की कृपा, इष्ट की कृपा कब हो जाए कोई नहीं जानता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवा। बिल्कुल जो गूंगा हो, जिसकी वाणी न निकल रही हो, वो भी अच्छे अच्छों की बोलती बंद करा दे महाराज, वाचा बन जाए। जिसके पैर न हो, बड़े बड़े एवरेस्ट की चोटियां लांग दे। कब, यत् कृपा तमहं वन्दे, जब इसकी कृपा हो। किसकी, परमानंद माधवा, जब गोविंद कृपा करे, जब नारायण कृपा करे, जब भगवती कृपा करे।
तो उत्तानपाद राजा के वंश में ध्रुव जी का पावन चरित्र भागवत जी में विस्तार से है, देवी भागवत में सूक्ष्म रूप से। दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। एक दिन प्रियव्रत बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि सूरज आता है, दिन होती है, सूरज छिप जाता है, रात्रि हो जाती है। जब तक दिन है तो प्रत्येक मनुष्य अपने कार्य को कर रहा है, लेकिन रात्रि होते सब भोग विषयों में लिप्त हो रही है। आज प्रियव्रत ने एक रथ में बैठे और इस रथ में बैठकर इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा की है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 7 दिन तक रात्रि हुई नहीं। सूर्य की 7 परिक्रमा की, रात्रि नहीं हुई है 7 दिन तक। ब्रह्मा जी आए दौड़े दौड़े, बेटा क्या कर रहे हो? बोले पिताजी रात्रि होती है, सब भोग विलास में निद्रा में सो रहे हैं, बताओ ये कोई बात? तब ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा प्रकृति का कोई भी नियम गलत नहीं है, हम किस नियम का कैसा उपयोग कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है। रात्रि मैंने दी है मनुष्यों को विश्राम के लिए, तुमने तो सूरज जी को रोक दिया। और जो 7 परिक्रमा की थी, इसी से 7 समुद्रों की रचना हुई है, 7 द्वीप की रचना इसी से हुई है, जिसमें प्रथम द्वीप है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के भी 9 खंड कर दिए। पहला खंड है अजनाब खंड, जिसके आप और हम लोग क्या हैं? वासी हैं। कितना सूक्ष्म विज्ञान है, समझिए थोड़ा। 7 द्वीप में पहला जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के भी 9 खंड कर दिए। पहला अजनाब खंड नाभि देव को, अपने पुत्र को दे दिया। अजनाब खंड के राजा नाभि देव हो गए। नाभि ने मेरु देवी से विवाह किया, इनके घर साक्षात भगवान ऋषभदेव का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव जी कोई और नहीं, नारायण के अवतार है। बड़ा पराक्रम ऋषभदेव जी के पास है। इंद्र को ऋषभदेव के पराक्रम को देखकर जलन होने लगी, नगर में पानी बरसाना बंद कर दिया। ऋषभदेव जी ने अपने पराक्रम से नगर में पानी बरसाया, इंद्र लज्जित हो गया और अपनी पुत्री जामती का विवाह, जयंती का विवाह किसके साथ किया? ऋषभदेव जी के साथ किया। और ऋषभदेव ने जयंती के साथ जब विवाह किया तो 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें पहला पुत्र जो हुआ भरत नाम से जन्म हुआ, जो आगे चलकर जड़ भरत है। तो प्रियव्रत जी महाराज का ये चरित्र सुनाया। अब व्यास जी कह रहे हैं, नयत्र वैकुंठ कदा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया नयत्र यज्ञे समखा महोत्सवः सुरेशलोकोऽपि न वै च सेव्यतः। यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। जन्मेजय कितने सौभाग्यवान हैं ये मनुष्य। बोले सौभाग्यवान क्यों है? बोले इसलिए हैं क्योंकि ये देवी भागवत की कथा हमें प्राप्त है, इसीलिए हम सौभाग्य। तो इसमें सौभाग्य की क्या बात है? वैकुंठ में नहीं है। बोले नहीं है। आप जानते हैं जो कथा का रस हम ले पा रहे हैं, ये व्यवस्था वैकुंठ में नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। ये वैकुंठ में कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई कथा सुनाए आनंद से भगवान। अरे भगवान अपनी कथा श्रवण के लिए स्वयं इस धराधाम पर आते हैं। अब देखो आप और हम लोग तो कितने आराम से बैठकर कथा सुन रहे हैं, और भगवानों को हमने आह्वान कर करके मंडप में बैठाया है, बैठो यहाँ पर और कथा सुनो। ये सच्ची बात है महाराज। स्वर्ग में वैकुंठ में कथा है ही नहीं।
और भगवान अपनी कथा और अपने भक्तों की कथा सुनने के लिए वैकुंठ को छोड़कर यहाँ प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भागवत कहते हैं किसे हैं? देवी भागवत, श्रीमद् भागवत। जो भागवत शब्द है इसका तात्पर्य यही है जो भक्तों का है, जिसमें भक्तों के चरित्र हैं। सिर्फ भगवान के ही चरित्र नहीं है, आप जो भी कथा सुनेंगे उसमें भक्तों के चरित्र हैं। तो भगवान भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने के लिए प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया था, माँ भगवती किस स्थान पर रहती है? मणिद्वीप में रहती है। चैत्र के इस पावन नवरात्रि में माँ भगवती उस स्थान का त्याग कर देती है और कहाँ आती है? यही कथा सुनने प्रतिष्ठित हो जाती है। तो ये कथा ये नहीं कि हम आप ही को सुना रहे हैं, हमारी कथा माँ भगवती भी सुन रही है। तो हम तो पहले ही हाथ जोड़कर निवेदन कर देते हैं माँ भगवती से, माँ हम जो भी कहेंगे ये आपके द्वारा ही कही जा रही है और आप ही सुन रही है। जो भी गलती होगी तो समापन में हम क्षमापन स्तोत्र तो मांग ही लेते हैं। और जब हम व्यासपीठ से उठते हैं तो एक पंक्ति कह के उठ जाते हैं, कुपुत्रो जायेता क्वचित् अपित माता न भवति। माँ हमें नहीं है, इतनी शक्ति मेरी वाणी में नहीं है कि तेरे गुणानुवाद गा सकूं, लेकिन माँ जब तूने आज्ञा दी है तो उस कर्तव्य का पालन करना मेरा प्रथम फर्ज है। तो इसलिए देवी भागवत की कथा वेद व्यास जी कह रहे हैं, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा। अमृत का कलश तो है वहां, लेकिन कथा रूपी अमृत नहीं है। अमृत को एक जना पीता है वो अमर हो जाता है, कथा को एक पीता है उसका पूरा कुल पावन हो जाता है। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। आपने जैसे हम आचमन करते हैं ऐसे अमृत का यदि आचमन कर लिया तो हमें स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग भी कब तक जानते हो? जब तक हमारे पुण्य है तब तक स्वर्ग। हमारे स्वर्ग जाते ही हमारे गले में एक माला पड़ जाती है, वो माला बिल्कुल हरी भरी रहती है। इसीलिए हम अपनी कथा में कहते हैं प्रयास करें, स्वर्ग जाने का प्रयास कभी भूल के मत करें। जाना है तो माँ के उस धाम में जाओ जहाँ जाने के बाद आप माँ के हो जाओ। या तो जाना है कैकुंठ में नारायण के उस धाम में जाओ जहाँ जाने के बाद यहाँ ना आना पड़े। स्वर्ग में देवताओं को भी यहाँ आना पड़ता है महाराज। थोड़ा विचार करिए, जब व्यक्ति स्वर्ग में जाता है तो उसके गले में एक हरी माला डाल दी जाती है। कैसी माला? बिल्कुल फूलों की हरी। तो जब तक ये माला हमारे गले में है हमें स्वर्ग के सारी सुख सुविधाएं प्राप्त है। ये हरी माला क्या है? ये हमारे पुण्य है, जो आप पुण्य कर रहे हैं ये स्वर्ग दिलाता है। तो धीरे धीरे आप स्वर्ग के ऐश्वर्य को भोगोगे। सबसे बड़ी बात क्या है? स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, विद्वज्जन बहुत अच्छे से जानते हैं। कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी मन में कामना करोगे वो प्रकट हो जाता है। आप जो कुछ भी मन में विचार करेंगे, कामना करेंगे, आपके सम्मुख प्रकट हो जाएगा। कल्प वृक्ष की विशेषता है। तो गले में जब तक ये हरी माला है, खिल रही है, आप स्वर्ग के ऐश्वर्य को भोग सकते हैं। धीरे धीरे आपके पुण्य कम होते जाएंगे, ये माला सूखती जाएगी, सूखती जाएगी, सूखती जाएगी। और जिस दिन आपके गले की माला सूख गई, स्वर्ग से पतन होकर इस धराधाम पर फिर जन्म लेना पड़ेगा। अब आप बताओ हमारी मुक्ति कहाँ होगी? कथा सुनी आपने, अष्टवसु जो थे त्यऊ, उनको भी शाप मिला और इस धराधाम पर मनुष्य बनना पड़ा। तो जरूरी नहीं कि स्वर्ग जाकर हम देवता बन गए, नहीं। पुण्य से स्वर्ग मिलता है और निष्काम भक्ति से माँ का धाम होता है। अंतर सिर्फ इतना है, समझने का प्रयास करें। ये पावन कथा जब सुना रहे हैं,
वेद व्यास जी इसीलिए कह रहे हैं समय समय पर हे जन्मेजय, मैं कथा तो आपको सुना रहा हूँ, आने वाले समय में ये कथा हर जगह घर में कही जाएगी और आज हो ही वही रहा है। देवी भागवत की कथा चैत्र के माह में सब अपने घरों में करा रहे हैं। और जन्मेजय को सावधान, जन्मेजय को जो बात बताई जा रही है वो आप और हम लोगों को भी तो बताई जा रही है कि हे जन्मेजय राजन, समय समय पर घर में ब्राह्मणों को बुलाओ, सत्कर्म करो। फिर निवेदन कर रहा हूँ, जब घर में आपके ब्राह्मण आते हैं, आपके ग्रहों का पूजन करते हैं, सत्यनारायण का पूजन करते हैं, माँ भगवती की प्रतिष्ठा स्थापना करते हैं, तो आपके घर के अरिष्टों का नाश होता है। इसीलिए बात हमने वेद व्यास जी जन्मेजय से कह रहे हैं, न विप्रपादोदक कर्दमानी, जिस घर में ब्राह्मण के चरण न पड़े हों, न वेद शास्त्रा ध्वनिगर गतानी, जिस घर में कभी भी वेद मंत्र उच्चारित न हुए हों, स्वाहा स्वधाकार, जहाँ अग्नि हवन न हुआ हो, पितरों को तर्पण न दिया गया हो, हे राजा शमशान तुल्या निग्रहाणितानि, वो घर थोड़ी ना है, वो तो शमशान है। इसीलिए समय पर अपने ब्राह्मणों को घर में बुलाएं, ब्राह्मणों से पूजन अर्चना अवश्य करवाएं, समय समय पर करवाएं। घर में आपके बच्चों का जन्म दिवस है, आप जरूर केक काटिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने इष्ट में दीपक अवश्य जलाएं। आज परंपरा चल पड़ी है मोमबत्ती बुझाने की मार। आप जानते हैं मोमबत्ती क्यों बुझाई जाती है? ये केक के ऊपर मोमबत्ती बुझाने की जो प्रथा है, ये हमारी नहीं है, ये पाश्चात्य यूरोप की सभ्यता है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको जो मन हो आप वो करें, आप केक काटिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जब शाम को आप केक काट रहे हैं, उससे पहले प्रातः काल अपने इष्ट में एक दीपक जला के रखें। ब्राह्मण के मंत्रों से वो दीपक जलेगा, जब तक जैसे उस दीपक का प्रकाश फैलता है, आपके पुत्रों का भी प्रकाश जग में फैलते रहेगा। और मोमबत्ती बुझाओगे तो आप आज हालत देख ही रहे हैं समाज की। जीवन चरित्र बुझाई हुआ है, कितना भी पढ़ा लिखा लो, बच्चा बुझाई हुआ है, अंधकार के गड्ढे में ही जा रहा है। क्षमा करिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। कल से यह मत कहना कि व्यास जी महाराज ने हमारे घर में केक काटने के लिए मना कर। खूब केक काटिए, एक नहीं महाराज 10 काटिए, लेकिन इतनी बात हम अवश्य कहेंगे, उससे पहले अपने इष्ट का पूजन करें, अपने इष्ट में दीपक जलाएं, ब्राह्मण को बुलाएं, नवग्रह का पूजन करें, जो वर्ष फल लगाया जाता है एक वर्ष का, सुने ब्राह्मणों से। ये परंपरा ये नहीं कि हम व्यासपीठ से कह रहे हैं, अनादि कालों से चली आ रही परंपरा है। व्यास जी महाराज जब प्रथम बार व्यासपीठ पे बैठे, ये परंपरा तब से चली आ रही है, हम तो उसका निर्वहन कर रहे हैं। कहना व्यासपीठ से हमारा कार्य है, करो न करो आपका कार्य है। समझने का प्रयास करें, कथा को समझें, ये न हो चरित्र सुना फिर घर गए महाराज, फिर वही हमारा भी क्या, हम भी सुनाएंगे चल पड़े। लेकिन देवी भागवत की कथा तब सार्थक है, 9 दिन में से यदि एक दिन की कथा आपके हृदय को यदि झकझोर कर गई, समझ जाना कथा सार्थक हो गई है। नहीं तो कितनी भी कथाएं सुनो महाराज। एक जगह हम श्रीमद् भागवत कथा कह रहे थे आज बद्री धाम में, जनवरी के समय मैं और हमारे साथ हमारे भाई लोग भी थे, तो धुंधकारी प्रसंग चल रहा था, ध्यान से सुने। मकर संक्रांति में वो कथा प्रारंभ हुई गुरुजी, तो कथा कही हमने और धुंधकारी प्रसंग कथा कही, तो धुंधकारी प्रसंग में धुंधकारी मुक्त हो गया,
एक मैया हमारे पास आई, कहने लगी मैया हमने तो 2000 कथा से ऊपर सुन ली। कितनी? जब हम छोटी बच्ची थी तब से कथा सुनते आई हैं, आज हमारी 97 साल आयु हो गई है। तुम कहते हो ये कथा से आदमी तर जाता है, हमने तो इतनी कथाएं सुनी, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। पहले हम मौन रहे, चुप रहे। वो मैया व्यासपीठ पे आकर जोर जोर से बोलने लगी। हमने भी मुस्कुराते हुए कहा मैया आप तो धुंधकारी से गई गुजरी, धुंधकारी एक कथा में मुक्त हो गया और तुम मैया इतनी 1000 कथा सुन के इसी तरह ध्यान दें। कहने का तात्पर्य क्या है, समझे आप इस बात को? मन में ये अभिमान न आए कि हम इतनी कथा सुन चुके हैं। अरे महाराज तुम जीवन पर्यंत कथा सुनते रहो, क्या फायदा? आज कथा यहाँ समापन हुई, कल कहीं और गए तो वहीं कथा सुन ली। जितने जगह कथा हो रही कथा सुन रहे हैं। आज हम आपको सुना रहे हैं, कल कोई अच्छे वक्त आके आपको सुनाएंगे। लेकिन कथा सार्थक कब होती है? जब आपको हृदय में उतारी जाती है। नहीं तो कई मैया तो पीछे 2 बजे से 5 बजे तक घर में भी सोना ही है और व्यास जी महाराज अच्छी अच्छी कथा सुनाई रहे हैं, बैठे बैठे सो भी जाएंगे और 5 बजे चाय सूजी मिली रही है, ताली बजा के घर आई जाएंगे। इसीलिए कीर्तन में हम जोर जोर से क्या कहते हैं आपको? ताली बजाओ। क्यों कहते हैं हम बजाओ ताली? जानते हैं आप? हम ताली बजाने के लिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि अचानक कब बुढ़ापा आ जाए और ये हाथ आपके काम न करे, तब आप जीवन भर पछताते रहो। महाराज ये हाथ यदि ऊपर उठता तो ताली बजा लेते।